हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव क्षय के नियम लिखिए। तो चलिए देखिए, अपने प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं अपन। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, हेनरी वेक्कुलर नामक वैज्ञानिक, हेनरी वेक्कुलर नामक वैज्ञानिक ने ऐसे यूरेनियम पदार्थ की खोज की जिससे लगातार स्वतः अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होता रहता है। कैसा विकिरण होता है वो? अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होता रहता है। ठीक है। और जो ये यहाँ पर अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होता है, ये पतले व मोटे गत्ते को पार करके फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जो ये पदार्थ होते हैं जिनके पास ये गुण होता है उनको रेडियो एक्टिवता बोलते हैं, तथा ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं अपन? रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। जिनमें ये गुण पाया जाता है जो कि स्वतः ही क्या करते हैं? अदृश्य विकिरण उत्सर्जित करते हैं। मतलब इनका समय के साथ क्या होता रहता है? विखंडन होता रहता है या क्षय होता रहता है। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे पदार्थ को बताया और उन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पर यूरेनियम, रेडियम। इन पदार्थों में ऐसा गुण पाया गया है। ठीक है। तो चलिए, जो ये पदार्थ होते हैं इसमें जो विकिरण उत्सर्जित होती है तीन प्रकार से होती है। एल्फा किरण, बीटा और तीसरा होता है गामा किरण। इस तीन तरीके से ये विकिरण जो होती है वो उत्सर्जित होती है अल्फा बीटा गामा के रूप में। अब जब देखिए, जब इनमें कोई भी पदार्थ में जब क्षय होता है तो अपन जानते हैं कि इस पदार्थ का एक तो परमाणु संख्या होती है, एक परमाणु भार होता है। ठीक है। तो जैसे ही अगर इसमें कोई भी पदार्थ निकला, ठीक है, मतलब किसी भी परमाणु से कोई भी कण निकला, मतलब कोई भी किरण निकली अल्फा बीटा गामा में से, तो इनके जो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, या इसे अपन बोलते हैं परमाणु भार ए को, और जेड को बोलते हैं अपन परमाणु क्रमांक। तो ये क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें से जो ये कण होते हैं ये क्या करते रहते हैं? ये निकलते रहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब अपने प्रश्न पे चलते हैं और अपने प्रश्न का हल देखते हैं अपन। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? तो चलिए रेडियो एक्टिवता के बारे में लिख लेते हैं। जैसा कि अपन ने यहाँ पर मुख्य उदाहरण में समझा कि किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें सर्जित होते रहते हैं, इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, तथा ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है। अब अपन को बोला है रेडियो एक्टिव क्षय के नियम लिखिए। तो चलिए रेडियो एक्टिव क्षय के नियम देखते हैं। ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं अपन, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु से अल्फा बीटा तथा गामा किरणें निकलती है। कौन कौन सी किरणें निकलती है? अल्फा बीटा और गामा। ठीक है। जिससे तत्व के परमाणु भार ए व परमाणु क्रमांक जेड में परिवर्तन होता है। इस प्रकार प्रारंभिक रेडियो एक्टिवता पदार्थ का क्षय होकर नए तत्व का जन्म होता है। इस घटना को रेडियो एक्टिवता क्षय कहते हैं। तो चलिए अब अपन यहाँ पर नियम देखते हैं, इसके नियम कौन कौन से नियम है। ठीक है।
तो नियम की बात करें तो देखिए अपने पास कोई परमाणु है, ठीक है, जिसका परमाणु भार A है और परमाणु क्रमांक J है। इससे अपन का एक अल्फा कण निकला, तो यहाँ पर एक नए तत्व का निर्माण होगा। जब अल्फा कण निकलेगा तो यहाँ पर परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और एक हीलियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाभिक निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन का एक नया तत्व बना। ठीक है, ये अपन का था अल्फा क्षय, इसको अपन बोलते हैं अल्फा क्षय। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बीटा क्षय की। तो ये अपना तत्व है ए जेड, परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक। इससे अगर बीटा ऋण का क्षय होता है 1, ठीक है, तो जो यहां पर नया तत्व बना हुआ है, इसका जो यहां पर अपन का परमाणु भार वह का वही रहता है। ठीक है, और अगर अपन यहां पर बात करें परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक में यहां पर 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। अगर अपन बात करें, अपने पास एक तत्व है, उसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, अब इससे एक बीटा धनात्मक का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो नया तत्व बनेगा, इसका यहां पर परमाणु भार तो वह का वही रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाएगी और जो यहां से निकलेगा एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, जिसे अपन दर्शाते हैं ई धनात्मक से। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये क्षय था, इसे क्या बोलते हैं अपन, बीटा क्षय बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन गामा क्षय की बात करें, तो ये अपन के पास एक तत्व है ए जेड। अब यहाँ से अपन के एक गामा निकला, तो जो यहाँ पर अपन को तत्व प्राप्त होगा वो का वही तत्व प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई परिवर्तन, जब गामा क्षय होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।